नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हाँ, एक इनिशिएटिव लिया है। अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हम एक वीडियो टाइप करेंगे रेडी बेसिस के ऊपर कि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर इंट्राडे मूव किस तरीके से कैप्चर करना है और कितना इंट्राडे मूव आप कैप्चर कर सकते हो उसके लिए। तो यहाँ पर हम डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्योरली एंड प्योरली डाटा पॉइंट्स एंड प्रोजेक्शन बोथ टुगेदर। तो जैसा भी आपका रिएक्शन आएगा कमेंट सेक्शन में, उसी बेसिस के ऊपर ये सीरीज स्टार्ट और कंटिन्यू करी जाएगी। और आज का ये पहला वीडियो आप सभी के लिए कि कल बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर दोनों के अंदर किस तरीके से इंट्राडे मूव्स को कैप्चर करना है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातों का भी ख्याल रखना होगा और वो इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी होंगी ये भी समझना होगा इस वाली वीडियो के अंदर। और डेली बेसिस के ऊपर हम ये वाली वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं निफ्टी की कि कल 9 अगस्त है और क्या हो सकता है वो तो हमने आपको बता ही दिया। लेकिन इंट्राडे मूव की बात अगर हम करें तो क्या क्या बातें ख्याल रखनी होंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना हो चाहिए। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पहले मंथली कैंडल जो कि आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है वो आप समझ लीजिएगा कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए दोस्तों, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, ये मंथली कैंडल आपको दिख रही है, मतलब मंथली ट्रेंड फुली बुलिश है। फिर वीकली ट्रेंड देखेंगे हम लोग, वीकली ट्रेंड भी आप देख सकते हो फुल बुलिश है। और फिर हम वन डे का ट्रेंड देखेंगे, वन डे का ट्रेंड में थोड़ा सा वीकनेस दिख रही है। तो यानी कि हमको जो डाउन साइड मूव मिलेगा, इसका मतलब ये है, ध्यान से समझिएगा, कि हमको अगर कोई डाउन साइड मूव मिलता है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होगा और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड जो है वो वीकली और मंथली दोनों बेसिस के ऊपर जो ट्रेंड है वो हमारा बुलिश ही है और हमको बुलिश ट्रेंड ही ज़्यादा दिखाई देगा। तो दोस्तों, आगे चलते हैं फटाफट से वीडियो के अंदर। ओके, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या हमें बातें ख्याल रखनी होंगी। तो इंट्राडे मूव पकड़ने के लिए आपको 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आना होगा। ये 15 मिनट का चार्ट मैंने ओपन कर दिया है और कुछ यहाँ पर लाइंस दिखेंगी आपको, जो ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस की लाइन है। ध्यान से समझिएगा, पहले तो हम जान लेते हैं कि हो क्या रहा है निफ्टी के अंदर। तो आप यहाँ चेक कर सकते हो कि यहाँ 4 अगस्त से, यानी कि 4 अगस्त से 4 अगस्त, उसके बाद 5 अगस्त और 6 अगस्त, 3 दिन तकरीबन हो चुके हैं और 3 दिन के अंदर मार्केट जो है 16,200 के लेवल के ऊपर ही है। इस लेवल के ऊपर है, 16,200 के लेवल के ऊपर है। 3 दिन हो चुके हैं, इस लेवल को मार्केट ने अभी ब्रेक नहीं किया है 3 दिन से। दूसरी चीज, यहाँ पर 16,200 के ऊपर जो है, यहाँ पर 290 यानी कि 16,300, ये लेवल भी ऐसा लेवल है कि जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तो मतलब मार्केट बार बार रिट्रेस कर रहा है और मार्केट ने इस 100 पॉइंट की रेंज के अंदर अंदर ही 3 दिन अपने बिता चुका है। तो यानी कि अगर 3 दिन इस छोटी रेंज के अंदर 200 से लेकर 300 पॉइंट, 200 से लेकर 300 की जो रेंज है, 100 पॉइंट की जो रेंज है, 100 पॉइंट की जो रेंज है, इसके अंदर अगर मार्केट 3 दिन बिता चुका है तो दोस्तों कहीं ना कहीं तो मार्केट मूव जरूर देगा, अच्छा देगा। और मतलब कम से कम आपको 100 पॉइंट्स तो कम से कम मिलेंगे इंट्राडे के अंदर। अब वो कैसे मिल सकते हैं ये हमको यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन कर लेना चाहिए और समझ के और नोट डाउन कर लेना चाहिए अपनी इंपॉर्टेंट बातों को। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 16,200 का, 16,200 का एक मेजर सपोर्ट है, जो कि आपको ये ब्लू कलर की लाइन से भी दिख रहा होगा। मैं बात कर रहा हूँ इस वाले सपोर्ट की। तो यहाँ पर जो सपोर्ट है दोस्तों वो है 16,190 से लेके 16,210 तक, ये एक सपोर्ट है। अब साफ साफ 3 दिन इसके ऊपर मार्केट गुजार चुका है, तो जब तक ये सपोर्ट ना टूटे आपको इंट्राडे में कोई भी शॉर्ट साइड का ट्रेड नहीं लेना है। पहली इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर मार्केट हमारा इस लेवल के ऊपर टूटे, इस लेवल के ऊपर अगर खुलता है, ओपन होता है, मतलब इस ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो मैंने आपको ऊपर लिख के दे दिया है, इस सपोर्ट लेवल के ऊपर कहीं पे यहाँ पे खुल जाता है और 300 के नीचे खुल जाता है, तो मार्केट को इस 100 पॉइंट के अंदर ट्रेड करते रहने दीजिए, करते रहने दीजिए। और इस 100 पॉइंट के अंदर ट्रेड अगर करते रहने देंगे, आप कोई ट्रेड नहीं करेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। याद रखिएगा, 100 पॉइंट्स का डाउन साइड मूव इस सपोर्ट को तोड़ेगा, तब आएगा मार्केट के अंदर। और 16,210 को अगर मार्केट ब्रेक करता है, ध्यान से समझिएगा, ये वाला जो लेवल है मार्केट अगर कहीं इस लेवल के ऊपर खुलता है, सपोर्ट लेवल के ऊपर खुलता है, और फिर जिस तरीके से ये सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, ऊपर खुलने के बाद कंसोलिडेशन होने के बाद जब ये सेलिंग प्रेशर नीचे की तरफ आएगा, तो वहां पर इसका सिंपल सा मतलब होगा कि सेलिंग प्रेशर मार्केट के अंदर है। और जब उस वक्त जब ये लेवल तोड़े मार्केट, जब ये लेवल मार्केट तोड़े, तो आपका जो टारगेट रहना चाहिए वो 16,130 के आसपास रहना चाहिए। और पहला टारगेट 16,130 और दूसरा टारगेट हमारा 16,050। ये दूसरा टारगेट है, ये टारगेट 1 है और ये टारगेट 2 है। याद रखिएगा, मार्केट सपोर्ट, ये जो सपोर्ट लाइन है इसके ऊपर ही खुलना चाहिए। इसके ऊपर खुलेगा तभी क्या कहते हैं, मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट करके नीचे की तरफ मार्केट को धकेला जाएगा, सेलर एक्टिव हो जाएंगे और फिर मार्केट को कम से कम 16,050 से लेकर 16,100 की रेंज के आसपास मार्केट को ढकेला जाएगा। और ये तो एक अच्छा सपोर्ट है ही, वनडे के चार्ट पे हमने बात कर ही ली है। तो यानी कि आपको यहाँ पे इंट्राडे मूव पता लग चुका है कि 16,050 से लेकर 16,100 की रेंज के आसपास मार्केट एक बार आपको 100 पॉइंट का मूव दे सकता है इंट्राडे। कंडीशन क्या है कि 16,190 और 210 के नीचे मार्केट जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए? इस सपोर्ट लेवल के ऊपर मार्केट कहीं ना कहीं खुले और फिर वहां से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो जाए लाइव मार्केट के अंदर। तो ये तो हो गया डाउन साइड मूव पकड़ने का एक तरीका। अब दूसरी बात करते हैं, और डाउन साइड मूव जो है आपका 16,100 और 16,050 के नीचे का नहीं सस्टेन होगा, ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ही ओपन हो जाता है, तब भी आप भाग के ट्रेड मत कीजिएगा। इस सपोर्ट जोन के नीचे अगर ओपन होता है मार्केट, तो मार्केट पूरी कोशिश करेगा दोबारा से इसी रेंज के अंदर वापस आने की, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा वो लोग अपने ट्रेड्स को कट करेंगे। जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा वो लोग अपने अपने ट्रेड्स को कट करेंगे, और डेफिनेटली उनको कट करने के लिए मार्केट को एक अपसाइड रैली, तो मैं यही कहूंगा, लेकिन ये जो गैप यहाँ पे क्रिएट होगा, ध्यान से समझिएगा पूरी बात को। यहाँ पर मार्केट अगर ओपन होता है तो ये जो गैप आपका क्रिएट होगा, ये जो गैप क्रिएट होगा, मार्केट पहले इस गैप को फिल करेगा। सेलिंग प्रेशर ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट हो चुका होगा, फिर मार्केट कंसोलिडेट करना चाहिए कुछ देर तक, फिर मार्केट कंसोलिडेट होके फिर नीचे गिरना चाहिए, तब जाके आपको सेकेंड मूव मिलेगा, सेकेंड टाइप का मूव मिलेगा। और नीचे का जो टारगेट है वो हम आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर मार्केट को ऊपर जाना है, ध्यान से समझिएगा पूरी इंपॉर्टेंट बात को। अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि मार्केट को अब सच में इंट्राडे के अंदर ऊपर जाना है, तो कंडीशन क्या होगी उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ये जो ट्रेंड लाइन मैं आपको बना के दे रहा हूं, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना चाहिए जरूरी, और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होके मार्केट फिर आपको फिर दोबारा से, इसके लिए इंपॉर्टेंट दो बातें हैं इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने के लिए, कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे खुलना चाहिए और सपोर्ट के आसपास खुलना चाहिए। यहाँ होगा
डेफिनेटली एक बाइंग प्रेशर जनरेट होगा जो मार्केट को इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट 290 का रहेगा हमारा, और दूसरा टारगेट रहेगा 350 का। कौन सा रहेगा? 16,290, और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 16,350 का। ये दोनों कंडीशन है। इसके नीचे अगर, इस सपोर्ट के नीचे अगर ओपन हुआ, तब ये यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी, यह मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो टोटल मिला के ये सिचुएशन आपको मिलेगी, आप अपना दिमाग लगा सकते हो, और डाटा पॉइंट जैसा भी होगा वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलते ही रहेंगे। टोटल कुल मिला के कहानी ये है कि इंट्राडे मूव की जो सीरीज़ है आपको केवल और केवल लर्निंग पॉइंट भी देगी, और आपको मूव किस तरफ का मिल सकता है, किस कंडीशन में मिल सकता है, वो भी आपको यहाँ पे हेल्प हो जाएगी। तो कुल मिला के कहानी इतनी सी है कि आपको 100 पॉइंट का कल एक डाउन साइड मूव या अपसाइड मूव, 16,230 के आसपास खोला तो 330 तक जाने की कोशिश करेगा, और यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के नीचे खोला और ये ब्रेक किया गया तो 16,050 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ये हुआ निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम कंडीशन बनी हुई है दोस्तों। तो बैंक निफ्टी के लिए कुछ नहीं करना, आपको सेम के सेम यहाँ पर फॉर्मेट तैयार है, सेम टू सेम चार्ट पैटर्न तैयार है, और इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि हमको नहीं दिख, मतलब इम्पोर्टेंट। ये देखिए, यहाँ से फिर दोबारा से एक ट्रेंड लाइन खींच लीजिए, और इसका ये एक तो ये एक होगा, और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ये होगा, ये वाला। तो अब नीचे के सपोर्ट आपको मिल गए, ऊपर रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस कहाँ पे होगा वो भी आप ड्रॉ करके रख लीजिए पहले से पहले, ये आप कर लीजिए पहले से पहले ही। आपका मार्केट आपको खुद बता देगा मार्केट कहाँ जाना चाहता है। डाटा पॉइंट्स मैं बता दूंगा आपको लाइव मार्केट के अंदर। ये आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। अब सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन जो कि निफ्टी के अंदर थी, वही सेम कंडीशन, वही सेम क्या कहते हैं, यहाँ पर भी हिसाब किताब बन रहा है चार्ट पैटर्न के ऊपर। सपोर्ट यही है। कौन सा सपोर्ट है? 35,600 का, 35,600 का सपोर्ट है। जब तक इसके सपोर्ट के ऊपर है मार्केट, आपको सेल की नहीं सोचनी है। ऊपर कंसोलिडेट करके मार्केट नीचे की तरफ गिरे तो आपको यहाँ पे 35,300 तक का मूव मिल जाएगा आसानी से। इसके नीचे जाएगा तो आपको यहाँ पे 35,000 35,000 तक का मूव मिल सकता है, लेकिन इसके नीचे जाने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। 35,300 तक का मूव ही सोच के चलिएगा, अगर ये सपोर्ट जोन के ऊपर मार्केट खुल के फिर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो ये इसका डाउन साइड मूव, क्योंकि देखिए इंट्राडे करेंगे, इंट्राडे तभी ज़्यादा बड़ा मूव मिल पाता है नीचे का जब आपका वीकली और मंथली कैंडल दोनों के दोनों बेयरिश हो, लेकिन यहाँ पर बुलिश है मंथली और वीकली कैंडल, तो इसीलिए यहाँ पर छोटा मूव ही मिलेगा डाउन साइड का, बड़ा मूव नहीं मिलेगा। तो आपको ख्याल रखना होगा। और अपसाइड मूव के चांसेस अगर होंगे तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके मार्केट इसके ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर 36,000 और 36,200 तक के टारगेट आपको आराम से मिल जाएंगे। 36,000 ये लिख लीजिए आप, 36,000 36,070 का ये टारगेट्स ऊपर के हैं। ट्रेंड लाइन के नीचे खुलना चाहिए, कंसोलिडेट होकर ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाना चाहिए मार्केट, और वहाँ पर आपके बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, पुट सेलर एक्टिव हो जाएंगे। कौन एक्टिव होगा, कैसे होगा, तो मैं आपको टेलीग्राम पे डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर बताता रहता हूँ। आपको ये चार्ट और ये सीरीज नोट डाउन करके रख ले, मतलब ये जो पैटर्न्स है ना, ये आपको क्या कहते हैं पहले से पहले बना के रख लीजिए। आप अगर इंट्राडे मूव कब से करना चाहते हैं तो इंट्राडे मूव बहुत छोटा मिलेगा मंडे को, नीचे का तो छोटा मिलेगा ही मिलेगा। अगर ऊपर का जाना चाहेगा मार्केट तो मार्केट को यहाँ पे
प्रॉफिट बुकिंग बार बार हो रही है, तो यहाँ पर भी रेसिस्टेंस मिलेगा। तो जो मूव मिलेगा छोटा ही मिलेगा, चाहे नीचे का हो चाहे ऊपर का हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज की जो स्टार्टिंग है समझ में आ गई होगी, और डाटा पॉइंट कैसे रहेंगे। अगर पुट सेलर एक्टिव रहेंगे तो डेफिनेटली ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाएगी। कॉल राइटर एक्टिव होंगी तो डेफिनेटली ये वाली लाइन, सपोर्ट लाइन ब्रेक करके मार्केट नीचे जाएगी 100 पॉइंट की मूव देने के लिए। तो जैसा भी होगा मार्केट के डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर आपको अपडेट कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।